Students, today we are going to discuss about Thevenin's theorem. In my previous lecture, we discussed about superposition theorem. Now today we are going to discuss about Thevenin theorem. This is also most important because of examination point of view. Students, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम ये सब कुछ पढ़ा और इन सब में हम केवल और केवल करंट्स को कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी सर्किट के किसी भी एलिमेंट में। और जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या नेटवर्क आपके सामने होता है और क्वेश्चन अराइज होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और हर एक सेक्शन में करंट फाइंड आउट करिए या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में करंट को फाइंड आउट करिए, देन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब किस मेथड से, किस थ्योरम से, किस तरीके से इस पर्टिकुलर नेटवर्क को सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, हर एक थ्योरम, हर एक एनालिसिस का एक स्पेशल बेनिफिट है। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में हम किसी भी सर्किट के हर एक एलिमेंट में करंट को कैलकुलेट कर पा रहे थे ड्यू टू ईच सोर्स। जितने भी सोर्सेस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कंसीडर्ड हैं उन सबके थ्रू हम करंट को कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब यदि कोई एक ऐसा सर्किट या ऐसा नेटवर्क आपके सामने होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको करंट कैलकुलेट करना है और उसका रेजिस्टेंस वेरिंग नेचर का होता है, वहां पर हम थेवेनिन थ्योरम का यूटिलाइजेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट any complicated network across its load terminals can be substituted by a voltage source with one resistance in series. This theorem helps in the study of variation of current in a particular branch when the resistance of the branch is varied while the remaining network remains same. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट है, सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, these three are circuit elements and this particular is load resistance where we have to calculate load current. Here only single source is present here in this particular problem and this particular resistance RL means लोड रेजिस्टेंस में हमको करंट को कैलकुलेट करना है और इस लोड रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक बार इस पूरे सर्किट को आप सॉल्व करेंगे। यदि इस लोड रेजिस्टेंस को आपने चेंज किया, फिर से आपको रेस्पॉन्स निकालना हुआ तो आप फिर से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हैं। सो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली क्या कहता है? थेवेनिन थ्योरम कहता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हो। इस वोल्टेज सोर्स को आप VTH बोलेंगे और इस सीरीज रेजिस्टेंस को आप RTH बोलेंगे। VTH stands for Thevenin equivalent voltage and RTH stands for Thevenin equivalent resistance। और जब आप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, देन इसमें एक सिंगल फॉर्मूले के थ्रू आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फॉर्मूला
I इक्वल्स टू V अपॉन R का है। ओके, यहां पर आप कोई भी लोड रेजिस्टेंस को जोड़ करके उसमें आप अपना रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को इस थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, हम स्टेप फॉलो करेंगे और सीखेंगे कैसे थेवेनिन थ्योरम के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। जो भी सर्किट, जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उसका लोड रेजिस्टेंस रिमूव करना है। ओके, वी हैव रिमूव्ड दिस, देन कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। सो व्हाट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इज ओपन सर्किट वोल्टेज। जो लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में जो आपके ओपन टर्मिनल्स हैं, जो ओपन सर्किट है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। वी ओ सी कह दो और वी टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ओके, सो इस VTH की क्वांटिटी क्या होगी? VTH इस ओपन टर्मिनल के जस्ट सामने वाला, जस्ट पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज आपको इन टर्मिनल्स के, ओपन टर्मिनल्स पर मिलेगा। सो यदि हम इस पर्टिकुलर R3 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम VTH को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो हमारा VTH होगा। देन इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। सो VTH कैलकुलेट करने के लिए VTH इक्वल्स टू I इंटू R3। इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हमको। वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल्स टू I इंटू R, और वही वोल्टेज हमको यहां पर इन ओपन सर्किट टर्मिनल्स पर मिल रहा है। अब करंट कितना फ्लो होगा, यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से जो करंट फ्लो होने वाली है वो यहां जाएगी और एक इस वे में अपना सर्किट कंप्लीट करेगी। बिकॉज ऑफ these terminals are open, R2 resistance is open and no current flow will there. That's why the current will be V upon R1 plus R3 and VTH equals to V by R1 plus R3 into R3. This is VTH. Okay. Now हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। रिप्लेस ऑल द सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RTH। बेसिकली VTH तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम RTH को कैलकुलेट करेंगे। जब हम RTH को कैलकुलेट करेंगे तो हमको जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उन सभी को शॉर्ट करना पड़ेगा। यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आप, या करंट सोर्स है तो ओपन कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दीजिए। यदि उनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं हम यहां।
ये हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। यदि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो हम उस इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते। अब इस सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि R1 और R3 रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हैं एंड इनका रेस्पॉन्स जो होगा R1 R3 बाई R1 प्लस R3 एंड R2 रेजिस्टेंस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से सीरीज में कनेक्टेड है, सो प्लस R2। दिस इज अवर RTH। ओके, अब VTH और RTH कैलकुलेट करने के बाद हम जो भी क्वांटिटी आती है उसको हम यहाँ पर और यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो ये हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट केवल इस छोटे से सर्किट में चेंज हो गया है अब, जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, उसको हमने कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, और उसके सीरीज में एक RTH है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से इस सिंपल सर्किट पर पहुंच चुके हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला केवल ओम का नियम I = V/R ये लगा करके आप किसी भी लोड रेजिस्टेंस में, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R, और यहाँ पर इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि जो करंट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो लोड करंट, इस लोड रेजिस्टेंस में हमको कैलकुलेट करना है, इसको हम लोड करंट कहेंगे। और लोड करंट के साथ साथ जो आपका सर्किट में, सिंप्लीफाइड सर्किट में जो वोल्टेज दिया हुआ है वो VTH है, एंड अपॉन में I = V/R होता है, तो R में RTH प्लस इसके साथ में जो भी लोड रेजिस्टेंस आपको लगाना है, वेरिएबल है, लगा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो थेवेनिन थ्योरम के थ्रू किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप और बेसिकली ये थ्योरम वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बार बार करंट को कैलकुलेट करना होता है, और वो रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या वो पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी वैल्यू बार बार चेंज करके उसमें रेस्पॉन्सेज आपको कैलकुलेट करने हैं, या रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपको रेस्पॉन्सेज कैलकुलेट करने हैं, तो आप थेवेनिन थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।